विल यू मैरी, किससे होने वाली है आपकी शादी और आपके होने वाले शौहर या वाइफ कहाँ पर हैं और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। यहाँ पर हमने कार्ड्स की मदद से जाननी है क्लैरिटी। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके पास आई है तब आपके लिए आपके नेचर का, क्रिएटर का, यूनिवर्स का पैगाम लेकर आई है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आप फीमेल हैं तो भी आपके लिए है, आप मेल हैं तो भी आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके लिए की जाए, जो कि 100% आपके नाम से हो, आपके सवालों के जवाब हों कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, या कोई सेकंड मैरिज का केस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एनीथिंग जो आप लोग अपने लिए जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वरना आपने मुझे इनबॉक्स करना है, डीएम करना है, एक मैसेज करना है, तमाम तर डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ना आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो कि ना आपको हैप्पी करने के लिए बहुत एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप भी आगे से सेम एफर्ट करें। मतलब उनका ये मानना होगा कि ग्रेट लव इंसान की जिंदगी में तभी होता है जब दोनों तरफ से जो है वो एफर्ट हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक पर्सन एफर्ट कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है ना वो जस्ट उसके रिजल्ट्स को एंजॉय कर रहा है और बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रख के। नो, वो पर्सन चाहेगा कि आप भी उतने ही एफर्ट करें। यहाँ पे हनीमून की सिचुएशन है। डेफिनेटली आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। वो पर्सन आपको लेकर किसी हॉलीडे पर जा सकता है। आप दोनों कोई ट्रिप टूर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों का दिल चाहेगा कि कोई आप दोनों के साथ ना हो। मतलब आप आपस में ही टाइम स्पेंड करें। कीप एन ओपन माइंड। आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने वाली हैं। मतलब आपके अपने शौहर को लेकर या अपनी वाइफ को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आपको उससे बढ़कर मिलने वाला। मतलब एक डिफरेंट तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस की फुलफिलमेंट यहाँ पर होनी है। यहाँ पर आ रहा है हीलिंग फैमिली इश्यूज। हो सकता है आपका अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो नेचर ये चाह रही है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड को हील करें, स्पेशली अपने फादर के साथ। अपने जो आपकी पेरेंटल साइड है ना, जिसमें आपके फादर इंक्लूडेड है, उनके साथ अपना बॉन्ड को थोड़ा सा क्लियर करें। आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। रिलीज योर एक्स। पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता टूटा है, या किसी ने दिल दुखाया, या किसी के साथ कोई हार्ड आपका बॉन्ड गुजरा है, तो उस चीज को अपने अंदर से क्लियर करें। ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी एनर्जी को क्लियर करने का। अगर आप पास्ट की ट्रबल्स के अंदर, पास्ट की सफरिंग्स के अंदर, पास्ट के रिश्ते में किसने आपको क्या बोल दिया, आपके साथ किस तरह से ब्रेकअप हुआ, लोगों ने आपको यूज किया, आपका दिल दुखाया, एक फाइनल कमिटमेंट नहीं दी, आपके साथ एक प्रपोजल में आके उसको खत्म कर दिया, ये तमाम चीजें आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में ट्रू लव को ट्रैक नहीं कर सकते। कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप अपने लिए शायद शादी की दुआ मांगते हैं, या फिर आप अपने लिए एक लवफुल स्पाउस की दुआ मांगते हैं। जो भी आपकी प्रेयर है ना, शादी को लेकर, स्पाउस को लेकर, मैरिज को लेकर, वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। नेचर ने बता दिया कि आपकी दुआएं कबूल होने का बेहतरीन टाइम है। बहुत जल्द आप अपने स्पाउस के साथ होंगे। दिस कुड बी द वन। हो सकता है आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं, हो सकता है आपको आपका क्रश ही मिल जाएगा, हो सकता है आप ऑलरेडी उसके साथ रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके उसके साथ रिश्ते की बात चल रही है। लेकिन इस रीडिंग को देखते हुए अगर किसी का ख्याल आपके जहन में आता है ना, तो वो बंदा ही आपका सोलमेट है। दिस कुड बी द वन। हो सकता है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। हर मामले में खुद को ये कहना कि मैंने ही रिजॉल्व करना है, चाहे रिश्ता नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, कंफ्यूज है, फैमिली के मामला में इंटरफेयर करना है, पेरेंट्स के साथ बॉन्ड को डिस्टर्ब करना है, तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। नेचर ये चाह रही है कि कुछ चीजें आपको ब्लेसिंग के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, कुछ बातें इसके लिए भी छोड़ देनी चाहिए कि यूनिवर्स ऑलरेडी इन चीजों को हैंडल आउट कर रहा है, सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगी। तो इसलिए बिला वजह का स्ट्रेस अपना जो है वो आप कम करें। अगर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी ब्रेकअप में से गुजरे हैं, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई रिश्ता टूटा है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे ना आप अपने पार्टनर से अलग हो गए, लेकिन उस बंदे की नजर अभी तक आपके पास है, आपके ऊपर है, वो वापस आना चाहता है, लेकिन आपने कभी उसको अलाउ नहीं करना। यहाँ पे जो है ना वो मेनली एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है, जैसे आप कोई फीमेल है और आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और वो पर्सन आज तक आपसे अलग नहीं हो सका, चाहे ये नियर फ्यूचर में हुआ है, चाहे ये बहुत पहले हुआ, लेकिन वो उसकी नजरें आप पर ही हैं, वो आपको देख रहा है, आपके हॉरिजॉन में, आपके इर्द गिर्द मौजूद है। यहाँ पर है जी ट्रस्ट। द सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। आपको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को शो कर रहे हैं कि कब होगी शादी, कब आएगा रिश्ता, कब होना है प्रपोजल, आखिर मेरी जिंदगी में ट्रू लव ने कब एंट्री देनी है। तो नेचर ने आपको बताया है कि डोंट रश, आपको ट्रस्ट रखना है सिचुएशन के ऊपर। ये सिचुएशन बहुत जल्द चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ही एफर्ट और हनीमून का कार्ड है। आपकी जिंदगी में आपकी दुआएं कबूल होनी है, अब आपको मोहब्बत मिलनी है। लेकिन ये जो आप सोचते हैं ना कि हर कोई आपके साथ बुरा करता है, तो अब मेरी बारी है, मुझे अच्छा मिलेगा, या मैं किसी के साथ बुरा करूंगी या करूंगा, या फिर आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में तो बुरा ही होना। मतलब आपकी थिंकिंग के ऊपर आपने काम करना है, इतना डेस्परेट नहीं होना। अगर आपके कामों में डिले आ रहा है तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है वो सोलर एक्लिप्स चल रहा है, एक्लिप्स होने वाला है। इसी महीने के अंदर सोलर एक्लिप्स भी है, इसी महीने के अंदर लूनर एक्लिप्स भी है। तो आपको जो है ना वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली चलना है, बहुत ही पॉजिटिवली चलना है। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि कुछ चीज़ें मेंट टू बी हैपन होती हैं, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन आपके स्पाउस के साथ कई जन्मों का है। मतलब जितने भी, हर कोई जन्म पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये जो सोल्स होती हैं ना, ये कई साल साथ चलती हैं। इनके
इनके जो कनेक्शंस होते हैं ना वो कई सालों के होते हैं और कई लाइफ टाइम में चलते हैं, आपस के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है जी डेथ, आपकी ज़िंदगी की जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसका एंड होने वाला है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक हीरो की एंट्री होने वाली, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से आपको कमिटमेंट देगा था। हीरोपंथ, हीरो आपकी ज़िंदगी में एंटर होना, तो रेडी हो जाएं। और ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल कमिटमेंट होगी, इंगेजमेंट होगी, मैरिज सेरेमनी होगी, मतलब एक बहुत ही रॉयल किस्म का थीम्ड इवेंट होगा जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे अपने शौहर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड एक प्रॉपर इवेंट में आपकी बात पक्की होगी, रिश्ता होगा। एंड ये कोई नया रिश्ता है, ये एक अरेंज मैरिज काइंडा है, लेकिन इसको आप लव में चेंज कर लेंगे बिकॉज आपको अपने स्पाउस को समझने का, मिलने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। एंड आपने ऑनेस्ट रहना है। ये कोई नया पर्सन है जो कि आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर होने वाला है। आप दोनों इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने इमोशनल स्ट्रेस को कम करें, स्पेशली रात को आप बिल्कुल नहीं सो रहे, आपकी नाइट्स जो है वो स्लीपलेस हैं। इसके अलावा आप मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस को आपने पीक पे रखा हुआ है, आप ओवरथिंक करने लग जाते हैं, पूरी पूरी रात आप सोचते हैं, रोते हैं, अपसेट रहते हैं। ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। जितना आप नेगेटिव रहेंगे ना उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो अब डिसाइड आपने ये करना है कि आपने रूम किस चीज़ के लिए खाली करना है। आपकी ज़िंदगी के अंदर न्यू लव की एंट्री होने वाली, हो सकता है आने वाले 5 दिन में हो जाए, हो सकता है आने वाले 5 वीक्स के अंदर हो जाए, या होने वाले 5 महीनों के अंदर 5 ऑफ कप्स आपकी शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगी। यहाँ पे द हेरमिट है, सॉलिट्यूड में जाएं, थोड़ा अपने साथ भी टाइम स्पेंड करें, गो थ्रू करें अपनी लाइफ को कि आपको रिश्तों में कहाँ पर किस तरह की सेल्फ रिफ्लेक्शन की और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना ज़्यादा खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद को परफेक्ट बनाएंगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लव को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मोहब्बत तो ऑन द वे। यहाँ पे द हेरमिट एंड ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये दोनों सेम एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपको ये देखना है कि पास्ट में आपके रिश्ते क्यों नहीं चल सके, ब्रेकअप क्यों हुआ, मंगनी क्यों टूटी, रिश्ता क्यों टूटा, किसी ने ब्लॉक क्यों किया, किसके साथ लड़ाई क्यों हुई, क्या एफर्ट की कमी थी, क्या ट्रस्ट की कमी थी, किस चीज़ की कमी की वजह से रिश्ते नहीं चल पाते। तो वो आपको गो थ्रू करना है खुद के लिए, क्योंकि वो जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, वो तो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि एक हीरो की एंट्री होनी है जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू रिश्ता लेकर आपकी जिंदगी में एंटर होने वाला है, शादी की कमिटमेंट देगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको स्ट्रॉन्ग इंटेंस रोमांटिक पार्टनरशिप मिलने वाली है, बहुत ही रोमांटिक होगा वो पर्सन। यहाँ पर जो है वो लियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उस पर्सन का स्टार साइन, मेनली अपने स्टार साइन पर नहीं एनर्जी पे फोकस करना है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होते हैं मैंने उनके नेम मेंशन कर दिए, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका हो, तो आप उसके स्टार साइन से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज वो पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत जल्द लव प्रपोजल के साथ एंटर होने वाला है। बिकॉज आप एक क्वीन है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब एक ऐसी क्वीन जो अगले की लाइफ के अंदर भी लव ऐड कर दे, जो अगले की लाइफ में भी ब्लेसिंग्स ऐड कर दे। आपका ऑरा गोल्डन है, कैन यू सी, क्वीन विद गोल्डन क्राउन। आपको आपकी लाइफ में किंग मिलना है, और अगर आप किंग हैं तो आपको क्वीन मिलनी है, जिसने आपकी जिंदगी में इंटेलेक्चुअल कनेक्शन लेकर आना, क्लैरिटी लेकर आनी, ऑनेस्टी लेकर आनी, न्यू बिगिनिंग लेकर आनी। यहाँ पे द सन का कार्ड है जो कि मैरिज को, सोलमेट को, हॉलीडे को रिफ्लेक्ट करता है, और सबसे पहला कार्ड भी हमने यहाँ पे हनीमून का देखा था। तो हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में आने वाली। यहाँ पर जो आपका एक ड्रीम है ना, हैप्पी फैमिली विद 2 किड्स, वो यहाँ पे फुलफिल होने वाला है, बिकॉज आपकी जिंदगी के अंदर वो पार्टनर, वो स्पाउस एंटर होने वाले हैं जिन्होंने आपके साथ वो फैमिली बिल्ड करनी जो कि हमेशा आपका ड्रीम रहा है। पहले मैंने टाइमिंग के बारे में चेक करना, बिकॉज आई हैव स्ट्रॉन्ग विजन कि कितना टाइम लग सकता है और कब तक ये पर्सन आपकी जिंदगी के अंदर एंटर हो सकते हैं। इवेंट बाय देखेंगे, पहली दफा ये पर्सन या इसकी फैमिली या ये रिश्ता कब तक आपकी जिंदगी में आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे आंसर 22 अगस्त। ओ माय गॉड, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना तो आज ऑलरेडी 3 अगस्त हो चुका है। मतलब जब मैं इस रीडिंग को पोस्ट करूंगी तो वो 3 अगस्त होगा। एंड जब भी आप इसको देखेंगे आपने इसको क्लेम करना, क्योंकि 22 अगस्त वो टाइम है जब आपकी इस पर्सन के साथ बात पक्की हो जाएगी, मतलब रिश्ता डन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिवर्स से कि कब तक शादी कमिटमेंट आ सकती है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपका रिश्ता फाइनल, शादी फाइनल, बात पक्की, इंगेजमेंट, कोई सेरेमनी होती हुई नजर आ रही है। अगस्त के महीने में आप डन समझें कि यहाँ पे आपकी कोई रोका, कोई इंगेजमेंट, कोई बात पक्की या जो भी आप लोगों के यहाँ इवेंट होता है वो डन होने वाला है। एंड अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जो शादी है ना, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का, अपने स्पाउस का, वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टाइमिंग इज पुश्ड बैक ड्यू टू द ब्लॉकेजेस। हो सकता है कुछ लोगों ने ना आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस ऐड किए हुए हैं। कुछ लोग आपके लाइफ के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी, बैड आई रखते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश ना रहें, हालांकि उनकी एफर्ट्स यहाँ पे काम नहीं आएंगे। हमने देख लिया कि नेचर की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आप पर शावर हो रही हैं, लेकिन वो लोग आपके ऊपर नजरें रखे हुए हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि अपनी जिंदगी में खुश रहे। तो आपने परेशानी होना, उनका ऑरा यहाँ पे निकलने वाला है। 2 आपका लाइफ पाथ नंबर है। 2 आपको बार बार रिफ्लेक्ट हो सकता है, नजर आ सकता है, पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। गोइंग टू फास्ट, स्लो डाउन, टेक योर टाइम। मैंने आपको पहले ही बताया
बताया कि अपने स्ट्रेस को कम करें। आप इतना ओवर थिंक कर रहे हैं कि मोहब्बत मेरे लिए नहीं बनी, कब मिलनी है, रिश्ता नहीं हो रहा, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, शादी नहीं हो पा रही, मेरा होने वाला शौहर कहाँ है, रिश्ता कब होगा, मेरी होने वाली वाइफ कहाँ पर है। आपने अपने आप को इतना एनर्जी इसके अंदर जकड़ा हुआ है ना, कैसे लगता है कि आप एक घोड़े पे बैठे हुए हैं और सब वो घोड़ा तेज रफ्तारी के साथ भाग रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स कैसे लेकर आएगा। तो टेक इट ईजी, स्लो रहें, जितनी देर उतनी खैर। तो इस चीज़ के साथ जो है ना वो अपनी ऑप्टिमिस्टिकली चले। लास्ट कार्ड टाइमिंग का देख लेते हैं। हैव फेथ, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। यकीन रखें डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो ऑलरेडी एट प्ले है। अच्छा, 3 कार्ड और देखेंगे। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, 24 अक्टूबर वो टाइम है जहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ होंगे। कोई हनीमून पीरियड, ओ माय गॉड, पहले भी हमने हनीमून का कार्ड देखा है। कोई इवेंट आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई हनीमून पीरियड है, कोई ब्लेसिंग है जिसको आप दोनों साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। और 24 अक्टूबर में तो आप उनके साथ होंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12 मंथ्स फ्रॉम नाउ, आने वाले 12 महीने भी हनीमून स्टेट को शो कर रहे हैं। कोई वाटरफॉल, कोई वाटरी प्लेस, किसी नॉर्दर्न एरियाज में आप जा सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी हमने हनीमून का कार्ड देखा था, उसमें भी वाटर की इंडिकेशन थी। तो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है कि अपकमिंग कुछ मंथ्स के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर हनीमून पीरियड ऐड होने वाला है। लाइफ में रोमांस की एंट्री होने वाली है। गिव इट टाइम, इट्स ऑलरेडी इन द वर्क्स। ये दोनों काम सेम कार्ड जो है वो सेम एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहाँ पे बॉटम में आ रहा है इट्स टाइम टू लेट गो। जो भी पास्ट का एक्स है, वाई है, जी है, उसको रिफ्लेक्ट कर दें, उसको जाने दें, लेट गो करें। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग और आपकी नेचर, आपकी यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए ब्लेसिंग्स और पार्टनर का इंतजाम कर चुके हैं। पार्टनर के साथ आपका जो यूनियन है उसका प्लान कर चुके हैं। और 22 अगस्त वो डेट है जिसके अंदर ये चीज़ें फाइनलाइज हो जानी है। जल्दी से 22 लेकर आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। एंड आपने जो है वो ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे डीएम करना है। सो टेक केयर।